हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, जो आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC CHSL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो रही है। हाँ, SSC CHSL के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये साबित होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास की जो टाइमिंग है, ये डेली दोपहर 12 बजे होती है। तो इस क्लास को डेली देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि। देखिए, सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समाचार पत्र दिए हैं, संपादक दिए हैं, बताइए कौन कौन से होंगे। हिंदू का बताइए, हिंदू का। देखिए, हिंदू का हो जाएगा हमारा सुब्रमण्यम अय्यर ने निकाला था। और सुधारक का बताइए। देखिए, सुधारक का हो जाएगा हमारा GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और मैं आपको बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। कौन से? राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया कौन का किसके कौन संपादक है? वॉइस ऑफ इंडिया के, देखिए वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के जो संस्थापक हैं, ये हमारे SN चटर्जी, सॉरी बनर्जी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले का तीसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान। किसके तहत ये हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जानलेवा प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे, ध्यान रखेंगे। जेल जाने वाले प्रथम भारतीय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। देखिए, ये कुछ कथन दिए हैं 3, इसके बाद में आपको बताना कि कौन कौन से सही हैं। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये क्या सही है? नहीं फहराया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मैडम कापा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। ये सही है। मैडम कापा के माता पिता पारसी थे। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 तथा 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राम गोपालाचारी, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। कौन था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। क्या मुंशी प्रेमचंद नाम है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? राधा कृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। कौन थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक? ये थे हमारे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक हमारे कौन हैं? ये हमारे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन? अमीर अली, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अली खान या सर सैयद अहमद खान। कौन बने? ये बने थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इसके अंदर एक्ट दिए गए हैं, चार्टर एक्ट, और उसके बाद में बताना। देखिए, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। क्या ये बात सच है या गलत है? बताइए क्या होगा। देखिए,
इसका बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। किसने किया था? ये हमारे कौन थे? सन्यासी विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? किस पे? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद, किस पर हैं? ये हमारा है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। ये समाचार पत्र दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है प्रारंभ करने वाले। बॉम्बे क्रॉनिकल को किसने प्रारंभ किया था बताइए? बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। और कॉमन बिल को किसने किया था? ये हमारा एनी बेसेंट ने किया था, ध्यान रखेंगे। लीडर को किसने किया था? लीडर को बताएंगे। लीडर को मदन मोहन मालवीय ने किया था और सर्च लाइट को किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक दिए हैं और उनकी भाषा है। राजा राव की कौन सी भाषा है बताइए? इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए राजा राव की तेलुगु भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। क्या ये बात सही है या नहीं? देखिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 में लागू हुआ। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 तथा 3। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। क्या ये बात सही है? प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर तीनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, क्या ये सही सुमेलित है? वारेन हेस्टिंग से सही है। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स डलहौजी से है, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्जन। चलिए नेक्स्ट है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं, जैसे गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं के निषेध अधिकार की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना। ये बात सही है या नहीं है? देखिए ये भी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। क्या ये बात सही है? ये आपको सही बताना। देखिए बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी किसकी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट बनी थी आधार, वो 1919 बनी थी। कौन सी? 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 बनी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित व्यवसायों पर विचार कीजिए तथा विचार करना है और उपयुक्त में से सही कालानुक्रम बताना है। लॉर्ड कर्जन है, चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड हार्डिंग है या लॉर्ड इरविन में से बताना है आपको, सही क्रम लगा के बताना है। देखिए पहला तो लॉर्ड कर्जन आ जाएगा, तो पहला हो जाएगा। दूसरा हमारा चेम्सफोर्ड नहीं होगा, लेकिन ये होगा हमारा लॉर्ड हार्डिंग, तो इसका हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लॉर्ड इरविन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड में लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा चौथा। तो 1 3 2 4 पहला ही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कथन ए, और कथन इसका कारण दिया है आर। तो कथन ए देखना हमें, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली एवं
अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद में से त्यागपत्र दिया था? इसका कारण यह है कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध में के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित कर दिया था। क्या ये बात सही है? इसमें आपको बताना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी नहीं होगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था क्या? देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, या परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला हमारा 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्या था? देखिए वो था हमारा भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने में शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों के भारत संघ में शामिल होना चाहिए। गलत होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हो पाए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।